नमस्कार, मैं कुसुम और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। श्रीमद् भागवत कथा का 7वां दिन भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता का सुनाया प्रसंग। परीक्षित को मोक्ष की कथा। कल होगा कथा की पूर्णाहुति और शोभा यात्रा का आयोजन। कुशलगढ़ नई आबादी में बारोड़िया परिवार द्वारा पेटलावद वाले पंकज देव के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन मुख्य रूप से सुदामा का चरित्र वर्णन किया गया। परीक्षित को मोक्ष कथा सुनाई। भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता, सुदामा के प्रति कृष्ण की उदारता को दर्शाया गया। इसके अतिरिक्त परीक्षित मोक्ष व अन्य कृष्ण लीलाओं का भी वर्णन किया गया, जो भक्तों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने और आदर्श समाज निर्माण की प्रेरणा देते हैं। 7वें दिन की यह कथा का मुख्य प्रसंग होता है सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर द्वारकाधीश मित्र कृष्ण से मिलने जाते हैं। द्वारपालकों द्वारा रोके जाने पर कृष्ण स्वयं सुदामा का स्वागत करने दौड़ते हैं और उन्हें गले लगाते हैं। कृष्ण सुदामा को अपने राज सिंहासन पर बैठाते हैं, उनके चरण धोते हैं और उनके दीन दशा को देखकर भाव विह्वल होकर इस प्रसंग के माध्यम से भगवान कृष्ण और सुदामा की गहरी मित्रता का पाठ पढ़ाया जाता है। राज परीक्षित को सुखदेव मुनि द्वारा सुनाई गई भागवत कथा के अंतिम दिन का वर्णन भी किया गया। सुखदेव मुनि की कथा से राजा परीक्षित के मन से मृत्यु का भय समाप्त होता है। वे तक्षक नाग द्वारा डसे जाने के बाद भगवान के परम धाम को प्राप्त होते हैं। कुब्जा उद्धार, रुक्मणी विवाह व शिशुपाल वध। भगवान शिव के अनुसार 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। आदर्श समाज का निर्माण। कथा के माध्यम से कथावाचक पंकज देवे ने युवाओं को अत्याचार और व्याभिचार से दूर रहकर सुंदर समाज के निर्माण के लिए प्रेरित किया। यह कथा भक्तों पर आने वाली विपदाओं में प्रभु के अवतरण और उनकी भक्ति व प्रेम के महत्व को सिखाती। संक्षेप में श्रीमद् भागवत कथा का 7वां दिन मित्रता, मोक्ष व ईश्वर की कृपा के संदेशों को दर्शाया गया। भक्तों की भक्ति और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा का संदेश दिया। कल होगा कथा की पूर्णाहुति और शोभा यात्रा का आयोजन। ब्यूरो रिपोर्ट अरुण जोशी।